बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल्स पे 2 लेक्चर्स उस पे थे। ठीक है, तो अब उनका ये मैंने टेबल लिखा है। ठीक है, तो टेबल हमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़बानी आनी चाहिए। ठीक है, तो 0 डिग्री 30 डिग्री तरतीब से सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली। ठीक है, तो ये साइन कॉज और टेंजेंट की लिखी हैं। इनके जो याद हमने यही करनी है वैल्यूज़। ठीक है, तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो जब हमें साइन की वैल्यू आती होगी हर एंगल पे, तो हमको साइन की उसका रेसिप्रोकल लेके लिख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, प्रूव करने को कहा है उसमें जी। फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है ये। साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कोसाइन ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है साइन ऑफ 30 डिग्री के। ठीक है जी, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने ले ली। अब वैल्यूज़ टेबल हमारे सामने है, वैल्यूज़ हमें ज़बानी आनी चाहिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जब आपको पेपर आए आप उसमें अगर आपको पूरा टेबल बना के वैल्यूज़ याद हैं आप पूरा टेबल बना लें, लेकिन उस पर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि आपको वैल्यूज़ ज़बानी आती हों। साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू देखें क्या है यहाँ पे। साइन ऑफ 60 डिग्री है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, अब देखें जी, कॉस 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है? कॉस की 30 डिग्री पे वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री पे वैल्यू देखें, कॉस 60 डिग्री है 1 ओवर 2। अब साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू देखें क्या है? साइन 30 डिग्री आल्सो 1 ओवर 2। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई इनको किया, ये 3 ओवर 4, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेंगे दोनों का तो वो 3 बचेगा, माइनस 1 ओवर 4। इट विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, 4 3 माइनस 1, ये आ गया 2 ओवर 4। इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको नाम दे देंगे 1 का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई है 2 के इक्वल। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, वो क्या थी? राइट हैंड साइड साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है? इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1 ओवर 2। या यहाँ से डायरेक्ट में हम इसको साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एंड पे क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चंस है ये, सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू ज़बानी आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने ये टेबल यूज़ करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखें, उसमें क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में है साइन स्क्वायर पाई ओवर 6। ओके, साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस
साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है या नहीं, यहाँ देख लें। जब होल स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर ऐसे हो तो उसका मतलब है कि ये उस पूरे का स्क्वायर है। आप ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, यहाँ पे है, इसका मतलब है कि ये एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल स्क्वायर है। अगर ऐसे स्क्वायर हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एंगल का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस पूरे को साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है। ठीक है, ऐसे हो तब भी इसका मतलब यही है। उम्मीद है आपको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा कि स्क्वायर का जब एंगल का स्क्वायर आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम लें लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई ओवर 4, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे। पाई ओवर 6 अब किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ बेस की वैल्यू है 1/2 वैल्यू लिखेंगे, चूँकि इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस पाई ओवर 3 किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के इक्वल। तो वहाँ पे साइन की वैल्यू देखेंगे क्या है 60 डिग्री पे, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस टेंजेंट पाई ओवर 4 होता है 45, पाई ओवर 4 होता है 45 डिग्री के इक्वल। तो टेंजेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू देखते हैं क्या है, ये है जी 1, ये 1 स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर लिया तो ये आएगा 1/4, ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 3 ओवर नीचे 4, ये 1 स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 1। अब इस पूरे का लेंगे जी एलसीएम। ठीक है, ये आ जाएगा 1 + 3, ये 4, तो ये आ गया 8/4, इट इज़ इक्वल टू 2, विच इज़ इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले में 1 और 2 लेके कहा, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। वैल्यूज़ बस आनी चाहिए ज़बानी डिफरेंट एंगल्स पे। एक्सरसाइज बहुत इजी है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखें जी इसका ज़रा थर्ड पार्ट में एक जो है वो रेसिप्रोकल लिया हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या है? 2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 1/2 इंटू कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 2 साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। 2 साइन ऑफ 45 डिग्री पे देखें 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है? 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2। अब कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? चूँकि जो कोसिकेंट है वो इक्वल होता है, रेसिप्रोकल आएगा साइन का, तो ये 1 साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इन वैल्यूज़ को
साइन कोसाइन और टेंजेंट इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है, जो इनकी रेसिप्रोकल्स की वैल्यू है वहीं से रेसिप्रोकल लेके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इनटू 2 स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। इसको अगर हम देखें, इसे हम लिख सकते हैं ये 2 की पावर ऊपर 1 है, इसको अगर ऊपर ले जाएं इसकी पावर 1/2 है, इस पावर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके ये माइनस होगी। ठीक है, पावर रूल ये वाला, अगर x की पावर m है और नीचे x की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n। ठीक है, वो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो वो ऊपर सब्ट्रैक्ट होगी व्हेन बेस सेम हो। ठीक है, तो ये किया, ये लिख लेंगे प्लस, इसको अगर नीचे ले आए इसी तरह 1/, ये इसकी पावर 1 है, ये नीचे आएगी तो -1/2। ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा इसको वैसे भी यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट है। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट है, इसको वैसे भी कर सकते हैं सिंपल। अगर ना भी करें ये एलसीएम लें, अगर यहीं से एलसीएम लें इसका तो ये आएगा 2/2 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। एलसीएम लें इसका क्या आएगा 2। ठीक है, अगर आप पूरा भी लें 2 × 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इधर स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये 2 × 2 4 प्लस। ठीक है, इधर से ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये आ जाएगा 2 आएगा, 6/2 × 2 स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल तो ये 3/2 स्क्वायर रूट। आप वैसे भी कर सकते हैं, पावर रूल लगा के भी कर लें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ऐसे डायरेक्ट एलसीएम लेना चाहें ऐसे कर लें, अगर वो पावर रूल लगा के करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट अहम है। ठीक है, अक्सर पेपर में आया होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4 रेशो साइन स्क्वायर π/3 रेशो। इसका सॉल्यूशन ही देखें। ठीक है, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है। रेशियो साइन स्क्वायर π/2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू क्या आती है, π/6 इक्वल है 30 डिग्री के, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यह आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर रेशो साइन ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/, ये 45 डिग्री के इक्वल है तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रेशो π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल स्क्वायर रेशो साइन ऑफ 90 डिग्री π/2 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, चूँकि यहाँ पे रेशो है तो अब इक्वलिटी नहीं, आप ये इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं। 1/4, ये 1/2, ये 3/4 और ये 1। ठीक है, अब अगर इसको हम पूरे को मल्टीप्लाई कर दें 4 से,
ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट ये 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे 4/4 विल बी इक्वल टू 1 और ये 4/2 विल बी इक्वल टू 2, 3 इंटू 4/4 ये आ जाएगा। ये आपको मैं करके बताती हूँ। ये 4/4 रेशियो 4/2 रेशियो ये 4/1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये 1 रेशियो 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, रेशियो 3/4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये तो था जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको एंड पे आप चाहे वो पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, हैंस जो गिवन था, ठीक है। ये आपको दिया हुआ था ना जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।